हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम सेशन 3 वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस का सेकंड पार्ट करेंगे। एंड आई होप कि जो आपने पहले वर्ड सीखे थे आपने उन्हें रिवाइज किया होगा और आपको कुछ वर्ड्स ज़रूर लर्न हुए होंगे। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड हैं। रूट वर्ड क्या होते हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लीजिए जिसमें हमने रूट वर्ड के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमारे पास रूट वर्ड है एंथ्रोपॉस। एंथ्रोपॉस यानी कि मानव, एंड्रोस यानी कि पुरुष और गायने दैट इज महिला। एंथ्रोपॉस मानव, एंड्रोस पुरुष और गायने महिला। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सब कुछ तो किताबों में रहता ही है, तो फिर लिखने की ज़रूरत क्या होती है। किताब ही ना पकड़ा दे बच्चों को, तो नोट्स क्यों बनाने चाहिए? क्योंकि जब आप नोट्स खुद बनाते हैं तो आपका कंसंट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा रहता है और क्योंकि वो आपने बनाए हैं तो वो आप ज़्यादा उसको सिंक कर पाते हैं। सिंक मीन्स ज़्यादा अंदर तक शायद आप उसे समझ पाते हैं। इसीलिए यहाँ भी बुक है आपके पास या नहीं भी है, दोनों ही कंडीशन में आप अगर वर्ड्स को नोट कर लेंगे और साथ साथ में लिखते चले जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। एंथ्रोपॉस और एंड्रोस और गायने तीनों के मीनिंग लिख लिए। अब लगा दीजिए उसमें लॉजी। तो जो आपके पास वर्ड आ रहा है वो आ रहा है एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज लॉजी मीन्स अध्ययन, मानव के विकास का अध्ययन। जो लोग ग्रेजुएशन में हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो उन्हें पता होगा कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट भी है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी दैट इज मानव के विकास का अध्ययन। एंड्रोलॉजी हम पुरुष का अध्ययन कह सकते हैं। हालांकि ये वर्ड इतना कोई बहुत पॉपुलर नहीं है, बट यू कैन मेक इट और यू कैन इवन यूज़ इट। गायनेकोलॉजी ये यूज़ करते हैं हम महिलाओं के एलमेंट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलमेंट? होमोफोन्स बहुत ही डेंजरस रोल प्ले करते हैं होमोफोन्स। एलमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो एलमेंट लिख रहे हैं हम, AILMEN, तकलीफ़ें, जो महिलाओं की तकलीफ़ें होती हैं। अगर हम देखेंगे कि जो बॉडी एनाटॉमी है उसमें महिलाएं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स महिलाओं के अंदर होती हैं, इसीलिए उनकी जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो पुरुषों से या मानव से डिफरेंट होती हैं। तो जो उनके स्पेशलिस्ट होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट, उनको हम कहते हैं गायनेकोलॉजी या गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजी वो अध्ययन हुआ और जो करता है उसे हम कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन, एंड्रोलॉजी पुरुषों का अध्ययन, गायनेकोलॉजी महिलाओं का मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दैट स्टडी इज कॉल्ड गायनेकोलॉजी। नाउ यहाँ पर 2 वर्ड और लिखे हुए हैं। एक है मिजियन, मिज आप इससे पढ़ सकते हो, और फिल के बारे में हमने इनफैक्ट इन दोनों के बारे में हमने पहले बात की है जब हमने बात की थी। अब हमने यहाँ पे जोड़ा था एंथ्रोपॉस को और हमने 2 वर्ड बनाए थे, अगर आपको याद होगा तो एक बनाया था मीज़ेंथ्रोपिस्ट जो मानव से घृणा करते हैं, और एक बनाया था फिलैंथ्रोपिस्ट जो मानव से प्रेम करते हैं। और फिलैंथ्रोपिस्ट का एक सिनोनिम वर्ड भी हमने यूज़ किया था, दैट वाज अल्ट्रुइस्ट। तो अब अगर आप 3 वर्ड को लेकर, रूट वर्ड को लेकर अगर आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए हैं, यानी कि एंथ्रोपॉस, गायने और एंड्रो, तो एक और रूट वर्ड हम देखते हैं गेमोस। गेमोस का मतलब होता है शादी, मैरिज। इस वर्ड के बारे में भी हमने पहले सेशन में बात की थी। मिज़ोगिनिस्ट, जिसको शादी से घृणा हो। नाउ अब थोड़ा सा हम वर्ड्स के साथ थोड़ा और प्ले करते हैं और थोड़े से और चीज़ें सीखते हैं। मोनो सबको पता होगा, मोनो 1, बाय 2 एंड पॉली दैट इज मैनी। मोनो मीन 1, बाय 2, पॉली मैनी। अब अगर हम जितना हमने सीखा है, अगर हम ले लें एंड्रोस या एंड यानी पुरुष और ले ले गायने यानी कि महिला
महिला, और एक और वर्ड ले लें गैमॉस या गैम। गैमॉस पूरा यूज़ नहीं होता है जब हम इसे वर्ड बनाने में यूज़ करते हैं तो। और अगर हम इनको मिक्स करें, अब हम इनको मिक्स करते हैं और देखते हैं क्या क्या वर्ड आता है हमारे पास। मोनो 1, बाय 2, पॉली मैनी, एंड पुरुष, गायने महिला, और गैम शादी। वर्ड बनाने से पहले सफिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरत है हमें, तो एक बार हम थोड़ा सा ध्यान दे दें कि सफिक्स होता है वर्ड का एंड पार्ट। एंड पार्ट जो अंतिम हिस्सा होता है किसी भी वर्ड का, उसे हम सफिक्स कहते हैं। और सफिक्स मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि सफिक्स डिसाइड करता है किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच क्यों ज़रूरी है, ये जब हम ग्रामर की क्लास करेंगे, यकीन मानिए पार्ट ऑफ स्पीच और ग्रामर दोनों इतने इंटरकनेक्टेड हैं। जब आप ग्रामर वाला सेशन करेंगे तब आपको ये चीज़ रिवील होगी। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवील? रिवील का मतलब होता है राज खुलना, तब उजागर होगा। फिलहाल हम यहाँ पे आ जाएं। सफिक्स मीन्स एंड पार्ट। तो अभी आज के सेशन में कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम एंड में वाई लगाएं तो इसका अर्थ होगा ट्रेडिशन या प्रथा। किसी भी चीज़ का एक ट्रेडिशन होता है ना, कि हमारे यहाँ पर ये ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ पर ये प्रथा है, तो उसके लिए हम वाई यूज़ करेंगे। और अगर आई एस टी यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा करने वाला। इसे हम कहते हैं डूअर, यानी कि जो करता है। IST मैं थोड़ा क्लियर लिख दूँ, हाँ जी, IST। और अगर हम OUS लगाएंगे, OUS, तो ये होगा से भरा हुआ या इस चीज़ की विशेषता वाला, ये एडजेक्टिव बनाता है। इसका मतलब होता है फुल ऑफ, दैट इज OUS। ये दोनों नाउन सफिक्स हैं, वाई और IST। वाई का मतलब हुआ प्रथा और IST करने वाला, अभी हम बात करेंगे। और OUS इस सोच को रखने वाला कोई व्यक्ति अगर है या विशेषता है उसकी, तो उसे हम कहेंगे OUS लगा देंगे। तो वाई, IST और OUS ये सफिक्स हैं जो वर्ड के एंड में आएंगे। अब हम ज़रा वर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वर्ड बनाना स्टार्ट करें हम। सबसे पहले हम लेते हैं मोनो मीन्स एक, और गैमॉस में से लिया हमने गैम। मोनोगमी दैट इज एक शादी की प्रथा। याद रखेंगे वाई आया है। मोनोगमी दैट इज एक शादी की प्रथा, और जो इस एक शादी की प्रथा को मानता है उसे हम कहते हैं मोनोगमिस्ट। और अगर हम इसी का एडजेक्टिव बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं मोनोगमस, मोनोगमिस्ट और मोनोगमस। ये एक शादी की प्रथा को मानने वाला, और एक शादी से जो जुड़ी हुई विशेषता है दैट इज मोनोगमस। चलिए अब हम कई विवाह करा देते हैं। तो पॉलीगमी और पॉलीगैमिस्ट और पॉलीगैमस। अब हम पॉलीगैमस यूज़ कर दिया हमने, अब बहु विवाह हो गया। एक विवाह और बहु विवाह। पुराने ज़माने में राजाओं के टाइम पे ये एक प्रथा थी कि राजा कई विवाह करते थे। तो उस टाइम पर अब तो हर उसमें हम एक टाइम पर एक विवाह, दैट इज मोनोगमी। और अगर कई विवाह कर सकते हैं, यहाँ पर पुरुष और महिला का कोई कंसर्न नहीं है। इट्स अ जेंडरलेस वर्ड, महिला करे तो भी पुरुष करे तो भी, दैट इज पॉलीगमी। याद रखिएगा, वाई एंड में आया है तो प्रथा है, IST एंड में आया है तो करने वाला है, और OUS अगर एंड में आया है तो वो विशेषता के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगा। अब यूज़ जब आप करेंगे तो वहाँ पर आपको ग्रामर की ज़रूरत होगी। तो आप पहले ग्रामर की क्लास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस वर्ड को कहाँ पर यूज़ करना है। फिलहाल तो हम यहाँ पर वर्ड सीख रहे हैं।
अब हम देखेंगे बाय, बाइगेमी। तो बाय का मतलब है दो, आपको पता ही है। तो मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और इट सेज कि एक टाइम पर आप एक ही पति या पत्नी एक ही संबंध में रह सकते हैं, और अगर आपने एक पति या पत्नी के रहते हुए यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए दूसरी शादी कर ली तो वो अनलॉफुल मानी जाएगी। तो अगर कोई पति या पत्नी चुपके से शादी कर लें दूसरी, तो उनके जो हस्बैंड या वाइफ होंगे वो उन पर बाइगमी का केस कर सकते हैं। बाइगमी इज़ अ अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ मैरिज, जिसमें आप एक पति या पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करते हैं। अब इसमें भी आप वर्ड बना सकते हैं बाइगेमिस्ट जो करता हो, और बाइगेमस आप एडजेक्टिव फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप एडजेक्टिव फॉर्म बना लीजिए। तो शादी से रिलेटेड आपके पास 3 तरह के वर्ड आए, मोनोगेमी, पॉलीगेमी और बाइगेमी, और उसी के आपने फिर अलग अलग IST लगा देंगे तो करने वाला, और OUS लगा देंगे तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म बन जाएगा। तो आई होप कि जो बच्चे क्लास ध्यान से देख रहे हैं, बस कोशिश करिएगा कि उंगली की रफ्तार जो है वो फटाफट ना चलती रहे कि बस वीडियो भगा भगा के देख लें, तो भगा भगा के फिर चीज़ें भी भाग जाती हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा इत्मीनान से देखिएगा, नॉलेज की चीज़ है। अब अगर हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी, अब अगर मैं थोड़ा आप ही को कुछ वर्ड्स दूं, जैसे मैं दूं कि मोनोजिनी, तो आप क्या समझ पाएंगे? मोनो का मतलब तो बता दिया एक, गायनी का मतलब भी बता दिया, हालांकि यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन हम ज से कर रहे हैं, मोनोजिनी, तो इसका मतलब होता है महिला, एक महिला। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? देखिए, इस चीज़ों का लॉजिकल अर्थ होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक महिला है तो एक महिला, इसका मतलब जो पुरुष एक महिला या एक पत्नी रखता है, या वो जो प्रथा होती है उसे हम कहते हैं मोनोजिनी। इसका भी आप बना सकते हैं मोनोजिनिस्ट, और इसका भी आप बना सकते हैं मोनोजिनस, आप ये बना लें। अब भाई चलिए, महिलाओं की बात की है तो थोड़ा पुरुषों की भी बात कर लें। अगर आपने वर्ड बना दिया मोनोएंड्री तो एक पति, और अगर आपने कह दिया मोनोएंड्रिस्ट तो IST लगा दिया, रखने वाली, लेडी, और अगर आपने कह दिया मोनोएंड्रिस तो फिर उसी का एडजेक्टिव फॉर्म बन गया। अब अगर हम इसी में पॉली लगा दें तो वर्ड बन जाएगा पॉलीजिनी, और यहाँ पर वर्ड बन जाएगा पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री यानी कि वो पुरुष जो कई पत्नियां रखते हैं। यहाँ पर हालांकि रखने वाला नहीं बनाया है, रखने की प्रथा, और यहाँ पर पॉलीएंड्री कई पति रखने की प्रथा। देखिए, प्रथा पहले ज़माने में रहती हैं, फिर धीरे धीरे रिफॉर्म्स आते रहते हैं। वर्ड्स होने का मतलब ये नहीं है कि उन पर ट्रस्ट कर लिया जाए, बस शब्द सीखने हैं। तो पॉलीजिनी यानी कि अगर एक पुरुष कई पत्नी रखने की प्रथा को फॉलो करता है, और पॉलीएंड्री यहाँ पर भी आप IST लगाकर दूसरा वर्ड बना सकते हैं, और OUS लगाकर एक और वर्ड भी आपके सामने आ सकता है। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हम सफिक्स चेंज कर करके हम उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच और चेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास 3 सेशन थे, सेशन 1, 2 और 3, इसमें आपने बहुत सारे वर्ड सीखे, और यहाँ पर आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ईगो से वर्ड सीखा था। ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमेनियक, ये आपने वर्ड सीखा था। फिर आपने ऑल्टर से वर्ड सीखा था। ऑल्टर से आपने वर्ड सीखा था, ऑल्टर खुद भी एक वर्ड है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरेशन, ऑल्टर ईगो एंड ऑल्ट्रोइस्ट, और साथ ही साथ आपने एक और वर्ड सीखा था ऑल्टा। फिर हमने सेकेंड वाले में हमने बात की थी डेक्स्टर वर्ड से, डेक्स्टर गॉश, और फिर हमने ड्रॉइट, इससे हमने निपुण और अनिपुण, हमने कई वर्ड बनाए थे, डेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, स्किलफुल और वर्चुसो, गॉश, क्लमजी, गॉकी, ड्रॉइट से बनाया था अड्रॉइट और मैलेड्रॉइट।
आज हमने एंथ्रोपॉस, गायने, गेमोस और एंड, इससे हमने कई जो है वर्ड बनाने सीखे। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लें, किसी वर्ड को देखते ही ये मत कहिए मुझे ये आता है या नहीं आता, थोड़ा रुकिए और थोड़ा उस वर्ड को आगे पीछे थोड़ा सा काट के देखिए कि शायद वो वर्ड आपको क्लिक कर जाए। जैसे अगर मैं आपको अभी एक वर्ड दूं, अभी अभी हमने सीखा है, और अगर मैं आपको ये वर्ड दूं और अगर आप पहले नहीं पढ़ा है आपने, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो इसको दो पार्ट में बांट दीजिए। एंड यानी कि पुरुष, और गायने या जिनस दैट इज महिला। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। अगर हम इसको एंड्रोजिनस पढ़ें तो आजकल बहुत ही फैशन है, अगर एक लड़की या महिला पुरुष की तरह कपड़े पहने, बाल वैसे ही बॉय कट कटा ले, लेकिन उसमें थोड़ी फीमेल क्वालिटी भी हो, तो क्योंकि ये OUS है और OUS विशेषता एडजेक्टिव का काम करता है, तो उसके अपीयरेंस को हम कह सकते हैं एंड्रोजिनस अपीयरेंस। अब ये वर्ड हमने आज नहीं सीखा, लेकिन अगर आप एंड और गायने दोनों को मिला देंगे तो ये वर्ड आ जाएगा। थोड़ा सा इस पे वर्क करिएगा, और अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ आई अर्ज यू, नाउ दिस इज़ नॉट उर्दू वाला अर्ज, ये इंग्लिश वाला अर्ज है, जिसका अर्थ होता है गुजारिश करना, कि नॉर्मलर्स के पीछे जितने एक्सरसाइज दिए हुए हैं आप उसे ज़रूर करिएगा। देखिए, जैसे असफल होने के बहुत कारण होते हैं, वैसे सफल होने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हैं या हम श्योर करते हैं कि हम सफल होंगे, और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ही हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। आप जो ये एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, बिलीव मी, बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप एडिफाई इंग्लिश हब का टेलीग्राम चैनल यूज़ कर सकते हैं, या आपको नीचे जो नंबर प्रोवाइड होता है उस पर अपना जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप ड्रॉप कर सकते हैं। दो वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको बेसिक बिल्कुल वर्ड की समझाएं, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल बेहिचक आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ये 3 सेशन हमने कंप्लीट किए हैं। इससे रिलेटेड क्लोज टेस्ट, फिलर, जो भी संभव है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे अपने, आप ज़रूर उसे चेक करिएगा। और अगले बहुत ही मज़ेदार सेशन के लिए फिर रेडी रहिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर नए सेशन के साथ, 4th सेशन के साथ। टिल देन रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा, और स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सी यू अगेन, सी यू in the next video. Thank you.